अगर आप करनाल के विधायक हो, करनाल के विधायक आप बन जाओ, तो सबसे पहला काम, दूसरा काम और तीसरा काम, 3 काम आपको दिए जाए तो कौन से वो 3 काम आप करेंगे? सर सबसे पहले तो मतलब सड़कों को मतलब सही कराएंगे जो टूटी फूटी होंगी। ठीक है। ट्रैफिक का जो ट्रैफिक रूल है करनाल के। दूसरा खराब है मैं बहुत ज्यादा। सीएम साहब आड़े लुटिया डूब गई आपकी तो। सरकारी हॉस्पिटल में सभी को मतलब प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिलती हैं, उनको सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। किस टाइप की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होती? मतलब जैसे उनको पूरा ध्यान नहीं रखा जाता है। मतलब सरकारी हॉस्पिटलों में पूरे डॉक्टर या फिर नर्सेज वगैरह उपलब्ध नहीं होते। तो जो पॉलिटिक्स आप किताबों में देखो और जो पॉलिटिक्स हरियाणा में देखो, खट्टर साहब बदल गए, दूसरे सीएम आ गए या हुड्डा साहब सीएम थे, वे दोनों अलग अलग है कि सेम है? राजनीति में गंदा के है सर, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं है। यही बात। मतलब इस बात को एक्सप्लेन कर, कैसे सगा नहीं है? मतलब सबको पावर चाहिए पॉलिटिक्स में, तो जो पावर में वो फिर देखता नहीं कि भाई सामने कौन है, चाहे कोई उसका अपना हो चाहे पराया हो। अभी लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा में आम जनता को किस चीज पे फोकस करना चाहिए? लोकसभा की बात है तो लोकसभा में तो हमें देश के हित को प्रमुखता से रखना चाहिए। मैं एबीवीपी से जुड़ा हुआ हूँ सर। उत्तरी हाँ जी सर। मैं फिर सही नेता आए हो। और देख रहे हैं हम कि हरियाणा के अंदर भी रातों रात सीएम बदल देते हैं जी। तमें वो बदलने वाले। तो जो यह सरकार बीजेपी की सरकार चल रही है, इसमें नेगेटिव बातें कौन कौन सी हैं? गवर्नमेंट जॉब निकल रही है जी। अच्छा, निकल रही थी, जैसे पेपर दे के आते थे, वो पेपर दे के घर पहुंचते थे जितने में पेपर लीक। पॉलिटिकल साइंस का फ्यूचर क्या है सर? चाहे इसमें आईपीएस है, आईएएस है या और जितने अधिकारी लगे हैं जी, मोस्टली पॉलिटिकल साइंस से होते हैं। तो सारे भाई ने भाई मेरी राम राम भाई, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान कॉलेज में, हाँ, डीएवी कॉलेज करनाल। तो यहाँ पे क्लास लग रही है पॉलिटिकल साइंस की। उन बच्चे से पूछांगे, वहाँ पे सर भी हैं, उनसे ही पूछांगे कि यह जो राजनीतिक विज्ञान का जो सिलेबस है, ये किताबा में वही है जो सामने धरातल पे दिखा है या अलग अलग है? तो हमारे यहाँ पे सर भी हैं, पूछ ले। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे आप? बहुत बढ़िया सर। ओके। अरे बस अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ। और कैसे हो भाई? बढ़िया एकदम। अच्छा सर, फिर बच्चों से कुछ बात कर ले? हाँ कर ले, है ना जी? आप कर सकते हो। तो 10 मिनट मेरे को दे दीजिए आप। ठीक है सर। ठीक है, आप कर ले। तो बात कर ले भाई आपसे। कौन सी फर्स्ट ईयर है क्या? हाँ, राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत 2। अच्छा चलो एक बात बताओ, इतनी सीरियस भी कौन थी बात कोई? अब ठीक है, पॉलिटिकल स्टूडेंट आप सभी हो मेरे ख्याल से, है ना? पॉलिटिकल के ही हैं। तो जो पॉलिटिक्स आप किताबों में देखो और जो पॉलिटिक्स हरियाणा में देखो, खट्टर साहब बदल गए, दूसरे सीएम आ गए या हुड्डा साहब सीएम थे, वे दोनों अलग अलग है कि सेम है? ये भी बोल तो दिया, बताना पड़ेगा, है ना? तो ये बोल फिर कैसे हैं दोनों, अलग अलग कैसे हैं? बढ़ जा। बस सर, लगता है अलग अलग सही है। पॉलिटिक्स सर क्या है सर, जब हम पॉलिटिक्स का नाम सुनते हैं तो लोग सोचते हैं कि अरे शांत हो जो भाई। सर जब हम पॉलिटिक्स का नाम सुनते हैं तो लोगों के अंदर आता है कि ये हेरा फेरी है, लेकिन सर हमको पॉलिटिक्स में कुछ और ही बताते हैं, लेकिन हो वो कुछ और ही रहा है। मतलब किताबों में कुछ और है और सच्चाई में हेरा फेरी है? यस सर, ऐसा ही है भाई जी। सच्चाई में कुछ और है और किताबों में कुछ और है, क्यों जनाब? ना सही है सर, बिल्कुल यही है। ऐसा ही है? हाँ जी सर। क्या हुआ? खुद नेता आए हो, है ना? खड़ा हो जाए नेताजी, आ जाओ, आगे आ जाओ। अरे रुक जाओ यार, किस चीज का नेता आए हो? एनएसएस का कोई नेता थोड़ी ना हो यार, के पॉलिटिकल पार्टेगा यार वो। किस चीज का नेता है? कांग्रेस का सरपंच साहब? जी सर। यहाँ पे सरपंच लड़ना रहे हो, पढ़ना रहे हो, या और जो करिए में पॉलिटिकल संगठन है, एबीवीपी, एनएसयूआई, उनमें भी हो? मैं एबीवीपी से जुड़ा हुआ हूँ सर। उत्तरी का? हाँ जी सर। मैं फिर सही नेता आए हो। जी सर, मैं समाज सेवा के भी कार्य करते रहते हैं हम।
और देख रहे हैं हम कि हरियाणा के अंदर भी रातों रात सीएम बदल देते हैं जी। तमें वो बदलने वाले सर हमें तो पता भी नहीं लगता, और सुबह कुछ होता है, शाम को कुछ होता है सर। हाँ, भाजपा में दिन में कुछ और रंग है, रात में कुछ और रंग हो जावे, है ना? ये पार्टी है भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि सुबह कुछ होता है इसमें, शाम को कुछ और, शाम को सुबह कोई सीएम होता है, शाम को कोई सीएम बन देता है। एबीपी का है रे हो, अरे भाजपा की मट्टी कुट्टा है हो, क्या नेता बनेगा यार तू? अच्छा, कोई NSUI का भी है क्या कोई? अच्छा, मेरे ख्याल से बेरा कौन था हमने नाम कौन सुना? फिर तो अंधों में काना राजा। अच्छा, एक भाई और है, कहाँ से, कौन से? नमस्कार। गांव बुढ़ा खड़ा जिना जिंदन कस्बी दो जिनता है। हाँ। और भाई हमारा तुम भी भाई हो यार। अच्छा, कोई किसी संगठन से जुड़ रहे हो? हाँ जी। कौन से? युवा कांग्रेस। युवा कांग्रेस, ये कोई संगठन तो नहीं? इंडियन यूथ कांग्रेस, कांग्रेस का ये युवा संगठन है। कांग्रेस का संगठन का नाम क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ना ना, अरे तो कुछ नहीं, नेता यार नकली नेता है यो, भाजपा की बुराई कराए, ABVP का होगा इसने। इन्होंने मेरा कांग्रेस का संगठन कौन सा है? कॉलेज का संगठन कौन सा कांग्रेस का? NSUI। हाँ, तो NSUI में आप हो? हाँ जी। यहाँ पे NSUI है, अभी आते हैं। हरियाणा में क्या है, काफी सालों से कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों के इलेक्शन बंद हो गए, तो NSUI सिर्फ नाम की हरियाणा में, लेकिन खत्म हो रही है। खत्म हो गया। जब कांग्रेस की माटी पीटा है यार, के सीन है? माटी पीटने वाली बात नहीं है, सच्चाई है। सच्चाई यही है। NSUI हो चाहे BVP हो, कोई कॉलेज में कोई जनादारी नहीं है किसी का भी। INSO हो, कोई हो, ISO हो, इंडियन नेशनल INSO तो मजबूत होगी नहीं, INSO कोई मजबूत नहीं है। कॉलेज में जब इलेक्शन ही नहीं होते जी, यूनिवर्सिटियों में नहीं होते, तो कोई मजबूत नहीं है। बच्चों ने पता भी नहीं है, आप पूछ सकते हैं INSO कौन सी, NSUI कौन से संगठन से जुड़ी हुई है, ABVP कौन से संगठन से जुड़ी हुई है। तो जो विषय अपना ये है, जो पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ो हो सारे बच्चे, हाँ, उसमें क्या फर्क है और असली राजनीति में क्या फर्क है? हम किताबा पढ़ा जी, सिद्धांत है किताबा में, दिशा निर्देश है, पॉलिटिक्स किस तरीके से चले, लोकतंत्र के बारे में हम कानून पढ़ा, हाँ, लोकतंत्र किस तरीके से देश में काम कर, आम जनता ने, सरकार कैसे चला है। लेकिन जो हकीकत है, रियल में है, वह कुछ मेल खाती नहीं किताबों से। आपस का कोई रिश्ता नाता नहीं उनका, जमा कोई रिश्ता नाता नहीं है। जैसे दिन और रात है, दोनों अलग है, दिन और रात की तरह। फिर ये पढ़ाई क्यों कराम? यहाँ पे इतने बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, इतनी मोटी तनख्वाह मिले हुए हैं, कॉलेज चल रहे हैं, इन पे PhD करने लग रहे हैं, बुक्स लिखी जा रही हैं, फिर क्यों हुआ है? ये जो हमारे संविधान बने हुए हैं, वे बने तो जनता के हित में है, लेकिन जो सरकार है, करप्ट नेता है, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक है, जो नेताओं ने इसकी एक विचारधारा ही बदल दी किताबों की। पढ़ के आपका सिर्फ मकसद नौकरी लगना नहीं है, आपका मकसद है सिर्फ पैसा कमाना और एक सोसाइटी में एक स्टेटस बनाना। आप किसी बच्चे से पूछ लो जी क्या बनेगा, समाज से पुलिस का क्या काम होगा, भाई जौन साहब मेरा साथी नुकंद मैं पुलिस में जाऊंगा या सेना में जाऊंगा, सेवा ही है एक तरीके से लोगों की और जनता की। लेकिन यही है, उन सबसे पहले तो ये कहेगा तनख्वाह अच्छी है, तनख्वाह सबसे पहले उसके मुंह पे क्या नाम आएगा, तनख्वाह। सेवा तो कहीं सिर्फ किताबों में रोब है, सेवा तो बस किताबों में अक्सर दब गया है कागजों के नीचे। बहुत अच्छी बात बताई भाई, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। अच्छा, राजनीति में गंदा क्या है? राजनीति है, वो मुख्यमंत्री है, वो नेता है, वो मंत्री है, वो विधायक है, वो सांसद है। आपने राजनीति में क्या लगा भाई वह चीज गंदी है, वो नहीं होनी चाहिए? कौन ऐसा पॉइंट बताओगा? कोई बोल सके? नीचे मुंह कर दो सारे बोल के। रुचा भाई, तेरी बात से बहुत मैं अप्रिशिएट हूं। और कौन बोल सका है भाई राजनीति में ये गलत चीजें हैं, ये नहीं होनी चाहिए? ए बेबे बोल दो कोई। एक भाई नाथ खड़ा करा है, चलो। सर, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं है। यही बात। मतलब इस बात को एक्सप्लेन कर, कैसे सगा नहीं है? मतलब सबको पावर चाहिए पॉलिटिक्स में, तो जो पावर में वो फिर देखता नहीं कि भाई सामने कौन है, चाहे कोई उसका अपना हो चाहे पराया हो, और यही चीज़ गंदी है। ये बात अच्छी है, ये बात सही है, अच्छा सही कही है, बिल्कुल। अच्छा, और राजनीति में क्या चीज खराब है जिसका बदलाव होना चाहिए? लड़कियां राजनीति में ढिल्ली है मेरे ख्याल से। एक घर घर की राजनीति तो कर ले हैं, बाकी तो कोई राजनीति नहीं। क्यों बेबे,
कोई बोल सके कुछ पॉलिटिक्स पे भाई वो चीज अच्छी है या वो चीज बुरी है? लड़कियां में दम नहीं है क्या बोलने का? वैसे तो हमने बराबरी का हक चाहिए, बोलने कोई तैयार नहीं। अच्छा, लड़कों में कौन बोलना चाहता है? जो आज इस डिबेट में कोई बोलेगा ना, तो यूं ध्यान रखियो आगे जाकर कुछ ना कुछ बन की मत रखा है। तुम अगर मान लो 25 बच्चे और 25 में से सिर्फ 3 ही बच्चे बोले, 1 2 3 4, तो ये कितने प्रतिशत एवरेज है? आप खुद अंदाजा लगाओ। आप बोल नहीं सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपने बोलना आना चाहिए, चाहे गलत हो चाहे सलत हो, कुछ भी बोलो, लेकिन बोलना चाहिए आपने। मन में तो आपका यूं है कि मैं तो ये सोचता हूं और वो सोचता हूं, लेकिन जब बोलने की बात आवा है तो आप टाइम टाइम फिश हो जाओ, कुछ नहीं बोलते। जो सब्जेक्ट आपके पास है ना पॉलिटिकल साइंस, उसके हिसाब से आपके दिमाग में बवंडर होना चाहिए। भाई मैंने मेरे व्यूज दिखाने हैं मार्केट में, अरे काट ले मोबाइल ने। अच्छा, तो आप पॉलिटिकल साइंस लेकर बोल नहीं पा रहे, तो इसका मतलब आपका कल ने अगर किसी बड़ी नौकरी में इंटरव्यू होगा तो भी आप सक्सेस नहीं, इंटरव्यू में फेल हो। मुख्यमंत्री कौन है? डट जाओ, माइक का दिमाग को नहीं, मतलब जब बोलने का टाइम, जब तो सामसूंग जी है, यही तो बेड़ा गर्क हो रहा है देश का। जब मैं बोलने की जब तो कोई बोलता नहीं, और पीछे रुक्का मारने की आदत है। भाई ये हमारे देश यूथ जो है ना, ये हमारा देश का नाश है। माइक पे कोई नहीं बोलना चाहता, और बसा पे खड़े होकर कंकर जरूर मार सके, रोड़ा में गंडासी चला सके, स्टेज पर खड़े होकर अच्छी बात नहीं बोल सकते। ये हमारे देश का यूथ है। अब यूं देख लो, तुम इतने बच्चों में से सिर्फ 4 बच्चे ही बोल पाए, या थारी एवरेज है। अच्छा चलो, एक टास्क देता हूं मैं आप सबको, स्पेशली लड़कियां। अगर आप करनाल के विधायक हो, करनाल के विधायक आप बन जाओ, तो सबसे पहला काम, दूसरा काम और तीसरा काम, 3 काम आपको दिए जाए, तो कौन से वो 3 काम आप करेंगे? पहले नंबर पे बता बे, अगर आप विधायक नहीं बोलेगी, ठीक है? हाँ बे, नहीं सोच के बताते हो तो टाइम दे दिया, सोच, जल्दी सोच। नहीं कुछ नहीं सोच के फिर मैं घर पूछना आऊंगा। हाँ बे, 3 काम। कौन से सर? आप एक बार क्वेश्चन 12 से बोलो। अगर सरकारी ये कहे भी, क्या नाम है आपका गुड़िया? सिमरन चौहान। सिमरन कहे, सिमरन भाई आप विधायक हो और आपको 3 काम करने हैं करनाल के लिए, तो कौन से 3 काम आप करो? पहले सर सबसे पहले तो मतलब सड़कों को मतलब सही कराएंगे जो टूटी फूटी होंगी, ठीक है, और जो गरीबों की हेल्प करेंगे सबसे, और सेकंड नंबर पे ठीक है, जो मतलब सड़क वगैरह पे रहते बैठते हैं जो, हाँ जी, ठीक उनकी है, हेल्प करेंगे। और भी सर बहुत से काम है। 3 ही काम पूछे, बहुत सारे नहीं पूछे, 3 है, 2 ही काम बताए। और सर जो जरूरतमंदों की मदद करने के लिए, मतलब उनको उनकी पेंशन बांधने की, बुढ़ापा पेंशन जैसे कि, और जैसे विधवा पेंशन होगी, ये सब बढ़ाएंगे मतलब। चलो ठीक है बेबी, वेरी गुड। अच्छा, और अगर आप विधायक हो तो क्या काम करो? फिर देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम। अभी तक देखी नहीं, इतनी बड़ी होगी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने लग रही है। फिर और भी तो होगी ना, नहीं भी आएगी। अब भाई थोड़ी चल पुरानी है, बता दे कि बुढ़े कितने हैं, उनको किस चीज़ की जरूरत है, या हेल्थ लोगों की खराब है, ये सब देखेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है। सबसे पहला तो ट्रैफिक का जो ट्रैफिक रूल है करनाल के, दूसरा खराब है मैं बहुत ज़्यादा। सीएम साहब आड़े लुटिया डूब गई आपकी तो जी। चलो ट्रैफिक रूल पे काम करोगे। दूसरा पेंशन वगैरह का, ठीक जो है, बुजुर्ग है उनकी पेंशन, ठीक है। और तीसरा नॉर्मल रूल्स। नॉर्मल कौन से रूल्स? सभी नॉर्मल रूल्स, आंगन में जैसे भी छोटे मोटे काम होते हैं, सफाई वगैरह का, रोड वगैरह जो भी खराब है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ गुड़िया, अच्छा बेबी आगे बोलेगी क्या कुछ? आता हूँ मैं तेरे पास, आता हूँ मैं। सिर्फ 3 काम नहीं ठीक से गिना पा रहे हो? हाँ बे बता। और वो मतलब सरकारी हॉस्पिटल में सभी को मतलब प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिलती हैं, उनको सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। किस टाइप की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होती? मतलब जैसे उनको पूरा ध्यान नहीं रखा जाता है। मतलब सरकारी हॉस्पिटलों में पूरे डॉक्टर या फिर नर्सेज वगैरह उपलब्ध नहीं होते, ड्यूटी वगैरह। ठीक है, एक काम होगा, दूसरा काम बताओ।
मतलब कि उनके लिए जो जो वैकेंसी हम निकाल सकते हैं गरीबों की हेल्प करने के लिए, जैसे कि उनके अभी भी मशीनें वगैरह उपलब्ध कराई जा रही हैं और बसेस के फ्री वगैरह पास बन रहे हैं। ठीक है, उनकी मतलब जितनी हेल्प की जा सकती है करनी चाहिए हमें। ओके, गुड़िया बोलेगी? इन दोनों कुछ लूंगा, तेरी अप्रोच की जरूरत को नहीं। बोल्स को भी नहीं, बोल्स के भी ओके। अच्छा चलो एक बात बताओ, अभी जो सरकार चल रही है, बैठ जाओ नेताजी, जो कोई तो नहीं बैठा है, अरे जेल में तो निकला है, बैठ जाओ भाई। अच्छा चलो एक बात बताओ, जो अभी नायब सैनी साहब की सरकार जो चल रही है, खट्टर साहब की आदत है, खैर बोलो उनकी 9.5 साल हो गए थे, तो जो यह सरकार बीजेपी की सरकार चल रही है, इसमें नेगेटिव बातें कौन कौन सी है? भाई वे तो गलत बात है जी, मैं नहीं होनी चाहिए थी, हमने उम्मीद थी भाजपा से, लेकिन ये तो नाश कर दिया। कोई ऐसा बोल सकता है बच्चा? वेरी गुड, हाथ ऊपर होना चाहिए, सिर ऊपर है, हाथ नीचे है। चलो बता मेरे भाई, मैं पकड़। जैसे कि सर अभी ये सुनो भाई, गवर्नमेंट जॉब निकल रही है जी। अच्छा, निकल रही थी, जैसे पेपर दे के आते थे, वो पेपर दे के घर पहुंचते थे, जितने में पेपर लीक, तो सारी चीजें सर इन्होंने प्राइवेट कर दी। रोडवेज प्राइवेट है, रेलवे प्राइवेट हो गया। रेलवे में प्राइवेट क्यों है? सर कौशल में ही चले गए, प्राइवेट ही है ये। रेलवे में कौशल में कौन गया? कौशल में ही जाने लग रहे हैं सर। रेलवे में? हाँ जी। रेलवे में कौशल में गया कोई भाई? जो सर अभी रेलवे में कोई कौशल में नहीं गया, सेंटर की नौकरी हो तो नहीं यार, यूं ना करे यार, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। 2000 गया कह रहा है? नहीं गया कोई? जितने सर टीचर लगे हैं, हाँ, वो सारे 2014 से पहले लगे हैं, उसके बाद कोई नहीं लगे जी। वो सारे कौशल में लगे हैं। अब जो सर जिनकी मतलब पेंशन थी, अभी उन्होंने वो कर दिया, जो 4 या 6 से पहले हैं उनकी पेंशन आएगी अब। बीजेपी की सरकार क्या जो नियम है। रोडवेज प्राइवेट हो गया जी। कैसे हुई प्राइवेट? वो सर जैसे अभी सरकारी लगाते थे ड्राइवरों को या कनेक्टरों को, वो अब कौशल में कर दिया जी। वो 18 हजार रुपया है जी, और उसके ना सिर्फ 1 साल के लिए कनेक्टर या ड्राइवर। तो ये तो पहले भी होते थे, डीसी रेट पे लगा करते। वो डीसी रेट था सर। फिर डीसी रेट और एचकेआरएन में क्या फर्क है? एचकेआरएन में ये है जी, वो कॉन्ट्रैक्ट। एचकेआरएन में डीसी रेट में फर्क क्या है? फर्क ये है सर। अच्छा, एचकेआरएन और डीसी रेट में कौन फर्क बताएगा भाई? सर मैं बताने लग रहा, बता। जो डीसी रेट था सर, ये डीसी रेट पे लगते थे, वो बंदा मतलब जो लगता था, वो अपने जैसे वो अपने आप सोचेगा ना भाई मेरे को अटना, वो तभी अट सकता है जी। और जो एचकेआर है ना, उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट है जी। उसमें अगर जो 2 साल के लिए आपको लगाएंगे, तो 2 साल के बाद आपको पेल देंगे भाई, यहाँ कोई काम नहीं आपका। ना, ये तो कोई बात नहीं। यही बात है जी, रियलिटी है सर ना। कुछ कुछ चीजें इसकी जो शायद समझा नहीं पा रहा, लेकिन कुछ तो ठीक बोल रहे हो, लेकिन बाकी में कुछ में गड़बड़ है। और कोई बोल सका भाई इस सरकार में ये 1-2 माइनस पॉइंट है? मैंने भी रहा है बोलना, तेरा जी करा पर हवा तो को नहीं तेरी इतनी। अच्छा, इस सरकार में अच्छी बात की है, कोई बोल सकता हो तो? है नेगेटिव ही है? रुक जा, नेता ने तो मैं जानू सारी नेगेटिव है। नेगेटिव है सर, सारी है नेगेटिव है। पॉजिटिव कुछ नहीं है? पॉजिटिव तो लगी भी नहीं सर आज तक। अच्छा, कौन सी क्लास है अपनी? BA सेकंड ईयर। BA की फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ आर्ट्स। वेरी गुड, तालियां बजाओ भाई इसके लिए। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं मेरे पास? साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, इंग्लिश और हिंदी। क्या बात है, साइकोलॉजी है भाई, सही है। अच्छा, फिर क्या बदलाव होना चाहिए? वैसे तो बोल रहे तो ठीक है यार। तू बदलाव तो सर इसमें जो जैसे फौज की नौकरी थी, आर्मी 4 साल की कर दी। यस, 24 साल ये सेंटर की नौकरी है। नहीं, मैं हरियाणा पे पूछूं, सेंटर की है। खैर हो तो रहा है, वो भी गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, पक्के लगने चाहिए। गलती है जी, सबसे बड़ी गलती है। नहीं, गलती तो मैं बाद में करता है, तो सेंटर की है। वैसे तो हवाई अड्डे थे वो सारे बेच दिए ना, सरकारी हवाई अड्डे थे जो, वो सारे बेच दिए। अरे कौन सा हवाई अड्डा बिका है? जो इंटरनेशनल है, जो से यहाँ प्राइवेट में बिठा दिए। मैं तो दिल्ली वाले में गया था, तो मेरे ख्याल से बिका नहीं वो। हाँ, बाकी इतना पता है जी भाई, ये ना बेच दिए हैं। अच्छा, कौन सा बेचा फिर बता दो। इब्नो तो नाम तो याद है नहीं जी हमारे। लोगों का नाम तो याद नहीं, उनमें काम करा करता है। ठीक है, लेकिन यह बात सही है कि परेशानी तो है। ओके, और कोई कुछ बातें बता सकते हैं?
जी मेरे भाई, आपने पूछा कि नायब सैनी या देश की राजनीति में क्या बदलाव होने चाहिए, स्टेट की या बदलाव होने चाहिए, ठीक है। एक जो आया काम और गया काम आगे नेता है नहीं, ये तो तुम जनता सीधे तक नकारने चाहिए। इनका मेन मुद्दा क्या है, सिर्फ सत्ता हासिल करना, चाहे इस दल में हो, चाहे सत्ता दल में हो, चाहे विपक्षी दल में हो। विपक्षी दल में जैन कांग्रेस तक कोई नेता खड़ा है, बहुमत नहीं आई कांग्रेस की, विपक्ष में आ गई, तो इनका सिर्फ एक ही काम है, सत्ता दल में किस तरीके तक पहुँचा जा सके। पार्टी बदली, बहुत सी स्टेटा में गवर्नमेंट चेंज करी अमित शाह जी के दिशा निर्देशों पर। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरी कांग्रेस की, ज्योतिरादित्य सिंधिया भागे, कितने सारे नेता थे, सारे हाईकमान के कितने खास थे सिंधिया, गए बीजेपी में। आपके हरियाणा से कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से थे, बीजेपी में भव्य बिश्नोई एमएलए है आदमपुर से। तो इनका एक ही काम है, जनता से कोई सरोकार नहीं इनका, बगद्दी कुर्सी का रोड़ा है, कुर्सी का रोड़ा है इनका, सत्ता में कैसे हाथ हो। जनता के बेरोजगारी तय, पीड़ित है, महंगाई तय पीड़ित है, कोई सरोकार नहीं इनका जनता दे दो, बस अपना पिसा को कस समेटना, कितना बकुंडरी मारने हम, कितना दम और जोड़ना। ये बाप के नए नए अग्निवीर रिटायर हुए हैं, दुष्यंत चौटाला जी माननीय भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार जी, इस मर्यादा करी उन्होंने अगले दिन और कहा कि मैं गया जेपी नड्डा के पास और उनसे पूछा मैंने कि हमें हमारी मांग पूरी किया जाए। बंदा नहीं, आपको 2 सीटें दे देंगे रोहतक से और कुरुक्षेत्र से, बंदा आप रोहतक से जाके चुनाव लड़ दो। बंदा मैं आया और डॉक्टर अजय चौटाला ने मुझसे एक ही बात कही, दुष्यंत वापिस जा, उनसे एक ही बात कह दे, 5100 पेंशन। 4 साल थे उनके पास, 4.5 तब जिक्र नहीं हुआ, कभी जिक्र बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल 5100 पेंशन कहाँ है? सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेन मुद्दा था 5100 पेंशन का बीजेपी के पास सत्ता में आने के लिए। अब की बार भाजपा को जमुना पार, अब की बार भाजपा को जमुना पार, भाजपा के घंटे 70 पार मांगी। जी जी जी। तो भाई ये बहुत सारी बातें हुई। कोई और मेरी बहन ये छोटी छोटी और कोई भाई कुछ और बोलना चाहते हो, अपनी भड़ास निकालना चाहते हो किसी व्यक्ति के बारे में तो नहीं, पार्टी, राजनीति या किताब में कोई यूं चाहता हो कि जी ये बदलाव होना चाहिए, या हमारी पढ़ाई कुछ अलग तरीके से होनी चाहिए, कोई इस टाइप का कोई विषय बताना चाहते हैं क्या? नेताजी हमारे फिर खड़े हो गए। कोई और हो तो बताओ भाई एक बारी, किताबों में कोई बदलाव होना चाहिए या कॉलेज की पढ़ाई में कोई बदलाव होना चाहिए, किसी के पास कोई आइडिया हो। फिलहाल कोई बोलना चाह रहा है क्या कुछ? ओके ठीक है, तो भाई फिलहाल ये वीडियो इतनी है। और अब यहाँ के जो एचओडी हैं पॉलिटिकल साइंस के हमारे बलराम जी, उनके पास चलेंगे और उनसे बातचीत कराएंगे। तो भाई अभी डीएवी करनाल कॉलेज के हमारे प्रिंसिपल श्री आरपी सैनी जी हमारे साथ बैठे हैं। सर जी नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार सर, आपके कॉलेज में बच्चों से मिला मैं, पॉलिटिकल साइंस विषय था क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, राजनीति पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा गरमाई हुई है। मैं बच्चों से पूछ रहा था भाई जो आपकी किताबी राजनीति है और जो असली राजनीति, सैद्धांतिक और व्यवहारिक राजनीति में कितना फर्क है? वो बोले जी बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो स्वच्छ राजनीति है ये कैसी होनी चाहिए और राजनीति में परिवर्तन कहाँ होना चाहिए? जयदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप युवाओं से, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा युवा प्रजातांत्रिक देश है जी जी, और युवाओं की न केवल वर्तमान समय में बल्कि आने वाले समय में, भविष्य में भी राजनीतिक सहभागिता और बढ़ेगी। तो उस दृष्टि से आप जो बात पूछ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं भी एक राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी कह लो मुझे हूँ, तो मैंने प्रैक्टिकल भी देखा है राजनीति को और पढ़ा है और पढ़ाया भी है और कई किताबें भी लिखी हैं। जो आपने बात कही है ये बहुत प्रजातंत्र की सफलता और असफलता इसी बात पे निर्भर करती है कि जनता का राजनीतिक सहभागिता का स्तर कितना है और कैसा है। ये इसको हम बोलते हैं मॉरलिटी, नैतिकता। ये राजनीति में भी चाहिए। यदि मूल्यविहीन व्यक्ति, यदि अशिक्षित लोग, असामाजिक लोग जनता के प्रतिनिधि चुन के आएंगे
तो वहां फिर वो जो भी उनके निर्णय होंगे, जो भी उनकी बात होगी, तो कथनी और करनी में बहुत अंतर मिलेगा जी, व्यवहारिक में जी जी, और नैतिकता में, दोनों। जो आप अभी सैद्धांतिक और व्यवहारिक की बात कर रहे थे जी, यदि अच्छे लोग जिनके पास मूल्य हैं, नैतिकता से उच्च नैतिकता वाले लोग, ईमानदार लोग, स्वच्छ छवि के लोग, समाज जिनका समाज कल्याण उद्देश्य है, जो परमार्थ या वास्तव में सच्चे मन से समाज सेवा करना चाहते हैं, ऐसे लोग यदि राजनीति में आएंगे तो निश्चित तौर पे जो गैप है, जो सिद्धांत और व्यवहार का गैप है, ये कम होगा। और इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं मतदाताओं के सिर पे रखता हूं, क्योंकि मतदाता जब अपने मत का प्रयोग करते हैं, यदि वो सजग हैं तो वो अच्छे नागरिकों को चुने, वो अच्छे जो उम्मीदवार है उसका चयन करें। अब यहाँ वोट किस आधार पर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये गड़बड़ हो रही है। जाति के नाम पे वोट, धर्म के नाम पे वोट, कोई और क्षेत्र के नाम पे वोट, या कोई अन्य किसी लालच में आकर के वोट बेच देना। जब हम इस प्रकार से अपने वोट का दुरुपयोग करते हैं तो हमारे सही प्रतिनिधि चुन के वहां नहीं पहुंचते, और वो लोग पहुंच जाते हैं जो कोई ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, या जाति की दुहाई देते हैं, या क्षेत्र की दुहाई देते हैं। फिर वो वहां बैठ करके कोई पर्टिकुलर किसी वर्ग के लिए, या अपने किसी जिस गुट से वो गए हैं, जहां से, यदि वो व्यापारी है, पूंजीपति है, कोई और है, यदि कोई समाज से भी अच्छा शिक्षक, कोई नैतिक मूल्य वाला व्यक्ति चुन के जाता है, तो वो निश्चित तौर पे जो सिद्धांत में आदर्श राजनीति हम पढ़ाते हैं उसको इंप्लीमेंट करेगा। इसलिए फिलोसफर अरस्तु ने फिलोसफर किंग की बात की है, जो राजनीति विज्ञान का जिसको हम फादर मानते हैं, उसने राजा के भी फिलोसफर किंग की बात की है कि वो राजा उच्च नैतिक चरित्र होना चाहिए उसके जो मूल्य हैं, जो प्रजातंत्र के मूल्य कौन से हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इन तीनों मूल्यों को कितने लोग समझते हैं। जो शपथ हम लेते हैं जब निर्वाचन होता है, उसके बाद मेंबर बनने की शपथ लेते हैं, मंत्री बनने की शपथ लेते हैं, उसको हम कितने स्तर तक इम्प्लीमेंटेशन में लेके जाते हैं। यदि हम उसको 100% नहीं, 50, 60, 70% भी इम्प्लीमेंट कर दें, तो निश्चित तौर पे ये जो अंतर है सिद्धांत का और व्यवहार का, ये समाप्त हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे मतदाताओं की है, वो सजग हों, वो अपने देश के विकास को जान करके, अपने देश की समस्याओं को जान करके और अपने मत की प्रासंगिकता जान करके मतदान करें, तो निश्चित तौर पे अच्छे प्रतिनिधियों का चुनाव होगा, अच्छी सरकार का निर्माण होगा, और ये अंतर खत्म हो जाएगा जो सिद्धांत रहा। वाह वाह, बहुत गजब आपने एक्सप्लेनेशन दी है। तो अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। अभी लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा में आम जनता को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? देश पे फोकस करें, या हमारी कंस्टिट्यूएंसी, हमारी लोकसभा ही है, वहाँ की समस्याओं पे फोकस करें? आपका क्या कहना है इस विषय पर? जी, मेरा क्या, देखो बातें दोनों ठीक हैं, लेकिन हमें इस बात का, क्योंकि लोकसभा की बात है, तो लोकसभा में तो हमें देश के हित को प्रमुखता से रखना चाहिए, क्योंकि देश की जो संसद है उसमें हमारे जो क्षेत्र का प्रतिनिधि है वो बैठ के उस क्षेत्र की बात जरूर करेगा, लेकिन राष्ट्रहित में होनी चाहिए वो बात। तो जब हम लोकसभा की बात करते हैं, संसद की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय हितों को प्रमुखता से देखा जाना चाहिए। जब हम विधानसभा की बात करते हैं, एक राज्य की बात करते हैं, तो हम क्षेत्रीय हितों को प्रतिनिधित्व देते हैं। इसलिए लोकसभा के इलेक्शन में राष्ट्रीय हितों को, राष्ट्रीय विकास को, और जो इश्यूज हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण का इशू है, बेरोजगारी का इशू है, ये बहुत प्रासंगिक इशू हैं वर्तमान समय में, इनकी तरफ, शिक्षा का भी इशू है, इनकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और अपने प्रतिनिधियों को मजबूर करें, ऐसे प्रतिनिधियों का निर्वाचन करें जो देश और समाज के कल्याण में बढ़ चढ़ के काम कर सकते हैं। इसलिए क्षेत्रीय इशू अपने आप सॉल्व हो जाएंगे जब राष्ट्रीय हितों के साथ उनका तालमेल होगा। जब हम संसद में बैठ के अपने क्षेत्र की भी बात करेंगे तो जरूर हिस्सा वहां से बंट के आएगा। तो क्षेत्रीय हितों के साथ साथ ज़्यादा उन पे जो प्राथमिकता है वो राष्ट्रीय हितों को लोकसभा में दी जानी चाहिए। वाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये हैं हमारे प्रिंसिपल डीएवी कॉलेज करनाल के आरपी सैनी जी। तो आपको ये पूरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा भाई, अगर आपके सुझाव की तरफ से आए तो। हमारे बलराम जी एचओडी हैं पॉलिटिकल साइंस में, सर हमारे साथ हैं, बात करेंगे। सर नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार सर। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो सर? मैं एकदम बढ़िया हूँ सर। सर मैं बच्चों से पूछ रहा था कि भाई जो आपकी किताब है, जी सर, उस किताब में
पॉलिटिकल साइंस की और असली राजनीति में, बीजेपी कांग्रेस की राजनीति में क्या फ़र्क है? तो बच्चे बोले जी दिन और रात का फ़र्क है। हम इसमें पढ़ा कुछ है, वहाँ पे कुछ और है। इसमें तो कोई कुर्सी का चक्कर दिखा नहीं रखा है, वहाँ पे कुर्सियों का चक्कर है। आज यूँ नहीं था इस पार्टी में, कल इसमें चला जाऊँगा, सिर्फ कुर्सी खातर चला जाओ, किताबों में हमने पढ़े ही नहीं। बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। बच्चों को हो सकता है ये किताब ना हो, याद हो, लेकिन बच्चों को यूँ नहीं कहते अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, चाहे वो फेक है चाहे वो असली है, असली राजनीति का ज्ञान नहीं। इतना बदलाव क्यों है सर? देखिए ऐसा है, जो सैद्धांतिक राजनीति है जी और एक व्यवहारिक राजनीति है जी, तो उसमें फ़र्क तो है ही। जो पुस्तकों में लिखी हुई बातें हैं और जब ग्राउंड पे पॉलिटिक्स में हम उनको उतारते हैं तो कई चीज़ें ऐसी है जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। तो ये तो डिफरेंस है ही। और जो सिद्धांतिक बातें हैं जो हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं पॉलिटिकल साइंस के, अन्य विद्यार्थियों को भी, तो वो अच्छी बातें ही पढ़ाते हैं। और व्यवहारिकता में वो कई बातें ऐसी होती हैं जो जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये चीज़ तो इसमें बच्चों में कॉन्फिडेंस पावर नहीं है। मैं माइक अड़ा रहा हूँ, बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं खुल के। और पॉलिटिकल साइंस का जब विषय आता है तो बच्चा धड़ाले से स्टेज पे खड़ा होकर ऐसे स्टेज को फाड़ दे बोलने में। ये कॉन्फिडेंस किस लेवल पे जाके बच्चों में आएगा या क्यों नहीं आ पाता? ये अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं, अभी बीए फर्स्ट ईयर की क्लास थी, मोस्टली बच्चे इसमें बीए फर्स्ट ईयर के थे। तो फाइनल तक आते आते इन बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और जब ये बच्चे एमए में आगे जाएंगे, मास्टर डिग्री में जाएंगे, तो कॉन्फिडेंस जो है इनका अपने आप एजुकेशन के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो ऐसा देखने में आया है। पॉलिटिकल साइंस का फ्यूचर क्या है सर? मैं तो यूँ लगा है कि पॉलिटिकल साइंस इतना लेंथी सब्जेक्ट है, यूपी सिविल सर्विस की अगर कोई तैयारी करे तो लिखने में ही हाथ में फ्रैक्चर हो उसका, इसमें पैरालिसिस हो उसका, इतना लेंथी सब्जेक्ट है। इससे कम करते हैं क्या लोग सिविल सर्विस की तैयारी? फ्यूचर नहीं, ऐसा नहीं है जगदीप जी। मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑन रिकॉर्ड है, जितनी भी सिविल सर्विसेज में जितने भी मोस्टली आज तक एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं जी, चाहे इसमें IPS IAS है या और जितने अधिकारी लगे हैं जी, मोस्टली पॉलिटिकल साइंस से होते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। और सिविल सर्विस की जो तैयारी करते हैं जो स्टूडेंट्स, तो वो सभी मोस्टली यही लेना पसंद करते हैं। हाँ, ये एक बात आपने जो कही कि बड़ा लेंथी है सब्जेक्ट है, बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें हम फॉरेन पॉलिसीज पढ़ते हैं, इंटरनेशनल लॉ पढ़ते हैं, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो थोड़ा वाइड तो है इसका सब्जेक्ट, बट इसका जो सिलेबस है, बट जो है इंटरेस्टिंग है और जो है लेंथी तो है ही। तो सरकार के पास आप इस टाइप का कोई सुझाव नहीं भेजते हो, या भेजा है तो कितना इम्प्लीमेंट होता है कि भाई इस राजनीति में, उस सैद्धांतिक और व्यवहारिक राजनीति में थोड़ी सी समानता तो आए? इस टाइप का कोई आपका ब्यौरा नहीं होता सरकार को आप भेजें कि जी इसमें इस टाइप का बदलाव हो? अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें आप में कितना इम्प्लीमेंट हुआ, कितना बदलाव हुआ है? क्या सैद्धांतिक और व्यवहारिक राजनीति एक हुई है इसमें? देखिए, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, अब यदि मैं ग्राउंड लेवल की बात करूं, स्थानीय स्वशासन की हम बात करें, तो पंचायती राज की हम बात करें, तो उसमें सरकार ने जो कंडीशन लगाई थी कि पढ़ी लिखी पंचायतें होनी चाहिए। तो पढ़ी लिखी पंचायतें जब से आई हैं तो इसमें काफ़ी बदलाव आया है। पढ़ी लिखी पंचायतों से जो युवा नेतृत्व है वो उभर के आया है। हम देखते हैं पॉलिटिक्स में युवा जो है आए हैं, और मेरी PhD भी इसी टॉपिक पे है। तो मैंने जब ये स्टडी करी तो उसमें एवरेज जो एज आई थी हमारी युवा नेतृत्व की, वो 34 साल आई थी। तो एक जो यंग व्यक्ति है वो ज़्यादा एनर्जी को होता है, एनर्जेटिक होता है, बहुत सारी वो काम कर सकता है, ईमानदारी से भी काम करता है वो। तो पॉलिटिक्स में एजुकेशन का आना ये एक बहुत ही सुखद जो है संकेत है भविष्य के लिए। कब तक आपको लगता है ये राजनीति की सोच में, लोगों की सोच में बदलाव हो जाएगा? 2 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, देखिए 25 साल? ये इससे हम समय को नहीं कह सकते। ये जैसे जैसे हमारी एजुकेशन बढ़ेगी जी, जैसे जैसे एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा, तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही फिर अच्छी ठीक होती चली जाएंगी। ये सिर्फ पॉलिटिकल साइंस को लेके कोई कंपटीशन होते हैं आपके
भाई बच्चा बोलना सीखे ताकि जी भाषण हम प्रतियोगिता- कराते हैं कॉलेज लेवल पे, डिबेट कराते हैं हम, क्विज कंपटीशन कराते हैं और बहुत सारे डिफरेंट कॉलेजों में ये चलते रहते हैं डिबेट कंपटीशन पॉलिटिकल साइंस के विशेष तौर पे। बच्चे जाते हैं उसमें, और जो ज्वलंत इशू हैं, चाहे सशक्त लोकतंत्र है, चाहे आजकल चुनाव का दौर है, तो उसको लेकर के कॉलेजों में डिबेट होती हैं और हमारे स्टूडेंट जाते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छे से उसमें प्राइज भी लेके आते हैं। ओके, तो सर ठीक है, ये तो पहली शुरुआत है इलेक्शन की। आपसे बार बार मिलता रहूंगा मैं, थैंक यू, छोटी छोटी जानकारी लेता रहूंगा आपसे मैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। तो भाई यह वीडियो आपने किसी लगी और विषय था पॉलिटिकल साइंस, और बच्चों से और हमारे सर से इस बारे में बात करी खुल के, जितना भी हो उसका आप अपनी रेकमेंड बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।